लेसन 1 है पोएम का डस्ट ऑफ स्नो, लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो मल्टीपल जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। हु इज द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि ये जो कविता है इसको किसने लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। पहला ही ऑप्शन आपका सही जाता है, ए नंबर सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ट्री इज मेंशन इन द पोएम, यानी इस कविता में किस पेड़ की चर्चा की गई है, तो हेमलॉक ट्री की चर्चा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट फेल ऑन द पोइट फ्रॉम द ट्री, यानी कह रहा है कवि के ऊपर पेड़ से क्या गिरता है, तो आप ही बताइए, बर्ड या स्नो या रेन या पत्ती, तो स्नो यानी बर्फ गिरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच बर्ड इज मेंशन ऑफ द पोएम, यानी इस कविता में किस चिड़िया की बात की गई है, तो क्रो की बात की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएम, यानी इस पोएम में क्या प्रभाव पड़ता है कवि के ऊपर, तो क्या कवि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इट चेंज हिज मूड, उनका दिमाग बदल जाता है। ठीक है ना, यही प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट डज हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, यानी हेमलॉक के पौधे की तुलना किससे की गई है, तो सॉरो एंड डेथ से तुलना की गई है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की उद्देश्य क्या था, तो इस कविता का जो थीम है वो ये रहेगा, द पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट, क्योंकि एक ही क्षण में कवि का पूरा मूड बदल जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। धन्यवाद।